नमस्कार दोस्तों, आज के दिन बिहार में एक तूफान आने वाला है, तेजस्वी और लालू यादव का तूफान। दरअसल आज बिहार के पटना में तेजस्वी और लालू एक महारैली करने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार के लोग आने वाले हैं। जब तेजस्वी अपनी जनविश्वास यात्रा को बिहार के हर जिले से लेकर गुजर रहे थे, तो हर जगह लोगों से वो यही कह रहे थे कि अगर हम आपको पटना बुलाएंगे तो आप आएंगे ना, जिसका लोगों ने खूब समर्थन भी किया था। लालू जी, आप लोगों को शुभकामना भेजे हैं, तो आप लोग 13 तारीख के पहुंच जाइएगा पटना चलना है ना, पटना चलना है। जिस दिन पटना पहुंचेगा उस दिन सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, लालू प्रसाद की छवि रैलियों वाले नेता की रही है। रैलियों से ही लालू प्रसाद ने अपनी बड़ी पहचान भी बनाई। रैलियों से ही लालू प्रसाद ने बताया कि उनकी कितनी ताकत है और कैसी ताकत है। और उनके जमाने में सोशल मीडिया का ये दौर तो था ही नहीं। रैलियां ही जनता के बीच में अपनी बात रखने का जरिया हुआ करती थी। और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बेटे तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। वो जब सत्ता से बाहर हुए तो लोगों का प्यार और लालू की छवि को बिहार में फिर से पेश करने के लिए उन्होंने रैलियां शुरू कर दी। और उस रैली में उन्हें हजारों लाखों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अपनी यात्रा में तेजस्वी ने नीतीश कुमार की खूब आलोचना की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी यात्रा का असली मकसद बीजेपी को रोकना है। और अब उनकी रैली की असली तस्वीर आज के दिन पटना में देखने को मिलेगी कि आखिर सच में उन्हें कितना समर्थन मिल रहा था। कहा जा रहा है कि इस रैली में पूरा बिहार उमड़ेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी की रैली से पीएम मोदी इतना घबरा गए थे कि लालू की आज की रैली से पहले उन्होंने बिहार में एक अपनी दूसरी रैली रखी। पर उनकी भीड़ को देखकर यह तो नहीं लग रहा था कि मोदी के आने से बिहार के लोगों में इतना कोई जोश है और इतना कोई उत्साह नजर आ रहा था जैसे तेजस्वी की रैली में दिख रहा था। दोस्तों, जाहिर है कि जनविश्वास महारैली में लालू के इतिहास और छवि को दोहराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले ये रैली गेम चेंजर साबित हो सकती है या नहीं, इसका इंतजार तो सभी को है। पर क्या जनविश्वास रैली लालू प्रसाद के गरीब रैली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये भी देखना होगा। दरअसल दोस्तों, लालू प्रसाद ने 1995 में गरीब रैली का आयोजन किया था। तब गांधी मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था और उसके बाद से कभी भी किसी रैली में वैसी भीड़ नहीं उमड़ी। गरीब रैली के बाद लालू प्रसाद ने कई रैलियां की। 2003 में उन्होंने लाठी रैली की, 2007 में चेतावनी रैली की, 2012 में परिवर्तन रैली की और उसमें भी लाखों की भीड़ थी और ये सब रैलियां यादगार रही। इसके बाद 2017 में महागठबंधन की रैली हुई, पर इस सब में गरीब रैली जैसी भीड़ कहीं नहीं दिखी। पर अब इस बार की जो रैली है दोस्तों, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उस गरीब रैली का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोगों से इस रैली को लेकर अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि भाइयों और बहनों, 3 मार्च को गांधी मैदान में जनविश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित हो। केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं इसको लेकर लालू प्रसाद पर किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार नलिल वर्मा कहते हैं कि लालू प्रसाद 95 की ऐतिहासिक रैली करने से पहले भी एक रैली कर चुके हैं। तब आज की तरह तोरण जैसे गेट नहीं बनाए गए थे, ऐसे पोस्टर बनाने का तौर तरीका नहीं था। लोग आम के पत्तों, केले के पेड़ से गेट आदि बनाया करते थे। उस गरीब रैली में इतनी भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद ऐसी भीड़ नहीं देखी गई। तब बस गाड़ियों से लोगों को रैलियों में आने का रिवाज नहीं था। उनमें 99% जो लोग हुआ करते थे वो गरीब हुआ करते थे। ये वो गरीब थे जिनको लगता था कि मेरी सत्ता आई है। नौकरी आदि की कोई चर्चा नहीं थी। ये सोशल मीडिया एम्पावरमेंट का दौर था। वहीं अगर तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान भर दिया दोस्तों, तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी हो जाएगी। वैसे दोस्तों, आप तेजस्वी की इस रैली के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी की रैली का मुकाबला तेजस्वी की ये महारैली कर पाएगी। मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय बताएं। और ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।